हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सब गुड, बहुत बढ़िया। अच्छे से रहो, मेहनत करते रहो और सब कुशल मंगल है, रहो, बहुत अच्छा है। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ओम्स लॉ का डीपली डिस्कस करेंगे। ओम्स लॉ क्या है, तो चलिए वेस्ट टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ। तो सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे, आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम है फिजिक्स पुराण। अभी तक आपने विष्णु पुराण सुनी है, शिव पुराण सुनी है, अब आप सुनने आए हैं विष्णु पुराण, सॉरी, फिजिक्स पुराण। इससे पहले आप लोगों ने बोल दिया, मुझे पता है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ। ओम मतलब ओम एक साइंटिस्ट का नाम है भाई। मैं यहाँ कोई ओम मैं यहाँ पे कोई मैं तपस्या करने नहीं बैठ गया हूँ। चलिए देखिए, तो ओम्स लॉ क्या कहता है। ओम्स लॉ ये कहता है बेटा कि एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, at constant physical condition, physical conditions, current flowing in a conductor, in a conductor is directly proportional to the, is directly proportional to the potential difference applied। यानी जितना ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, उतना ज्यादा करंट यहाँ फ्लो करेगा। ये बिल्कुल इसी तरह से हो गया, जैसे मान लो आपके पास ना, आप पोटेंशियल डिफरेंस को ना हाइट मान लो कि भाई एक लो पोटेंशियल यानी कि कम हाइट, हाई पोटेंशियल ज्यादा हाइट। तो जितनी ज्यादा हाइट होगी पानी उतनी तेजी से फ्लो करेगा ना। ऐसी चार्ज है भाई, आप अगर पोटेंशियल का डिफरेंस बढ़ाएंगे तो चार्ज का रेट बढ़ जाएगा, और जब फ्लो रेट बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा। वही कहानी है बिल्कुल। तो अब यहाँ ये क्या कहता है कि जब कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस हो, फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, जैसे कि आपका ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर वगैरह, ये सब कांस्टेंट होना चाहिए, बदलना चाहिए। जब कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन हो, तब करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि जो आई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है वी के। क्लियर। और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई के, और v इज इक्वल्स टू r इंटू में आई के। r क्या है, r बेसिकली तो है आपका एनी कांस्टेंट, जो कि हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, क्योंकि जब भी हम प्रोपोर्शनल को इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट लग जाता है। लेकिन जो r की जो वैल्यू होती है, दैट इज रेजिस्टेंस। इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, v इज इक्वल टू आर आई आई आर। इसको बहुत से बच्चे v इक्वल टू आई आर बोलते हैं। तो एक बार इसको लिख लो पॉज करके, और फिर हम डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है। पॉज करो, नोट करो। डन, डन, ओके। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो, रेजिस्टेंस के बारे में पहले ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, उसके बाद फिर हम इसके बारे में बताएंगे कि क्या चीजें हैं, कैसे ओम्स लॉ यूज में आता है। बस ओम्स लॉ नहीं बताया कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है अपोज करना, फ्लो का अपोज करना। जैसे मान लो, आप एक बात सोचो, आप एक हाईवे पे जा रहे हो, आप एक जगह से दूसरी जगह पे, सपोज ये हमारे पास जगह ए है, ये जगह है बी, और इनके बीच में ये हमने बना रखा भाई साहब हाईवे, और आपके लिए इस हाईवे पे कोई भी गाड़ी नहीं है। तो आपकी रफ्तार कुछ भी हो सकती है। आपके हाथ में अगर दे दी जाए बढ़िया गाड़ी, फरारी टाइप में, फरारी तो आप भगाओगे 200 के आसपास। अब मैंने क्या करा, इस हाईवे में खड्डे बना दिए, ये बहुत छोटे छोटे खड्डे बना दिए इस तरह से। तो क्या आपकी रफ्तार कम नहीं हो जाएगी भाई। स्पीड है वो कम हो गई, जैसे फ्लो हो जाता है वो कम हो जाता है। और आपकी जब स्पीड कम हो गई, इसका मतलब आपको एक रेजिस्टेंस मिल गया भाई इस वजह से आगे। बिल्कुल उसी तरह से जब करंट वायर के अंदर फ्लो करता है, तो उसको भी ऐसे रेजिस्टेंस मिलता है। तो उससे, जिससे उसकी जो करंट की जो स्पीड है, जो फ्लो है, वो कम हो जाता है। उस फ्लो, वो जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस मिलता है, जिसकी वजह से अपोजिशन मिलता है फ्लो ऑफ करंट को, उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, इट इज दी, कॉपी पेन निकाल लें, अपने नोट्स बना लें। प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर
by which it opposes flow of current through it, जिसकी वजह से ये अपने अंदर बहने वाले करंट का फ्लो करता है, इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय आर, इसको आर से डिनोट करते हैं। रेजिस्टेंस जो होता है, इसका जो सिंबल होता है, जब हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं तो इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, इस तरह से। इसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, वो होती है ओम। अल्सांद्रे वोल्टा ने, सॉरी, ओम होती है, ओम एक साइंटिस्ट का नाम है जिसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है। बेसिकली ओमेगा होता है, ओमेगा एक लेटर है, तो ये इसकी वो होती है यूनिट। इसके बाद आप इसको पॉज कर थोड़ा लिख ले। इसके बाद ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और जब हम ग्राफ बनाते हैं फॉर गेटिंग द रेजिस्टेंस, फॉर ओम्स लॉ when physical conditions are constant, physical conditions are constant, जैसे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, उसको कर दिया, और मेटल के बारे में बात कर रहे हैं, देन जो उसका जो वी आई ग्राफ है, देन वी आई ग्राफ इज ऑब्टेन इज स्ट्रेट लाइन। जो वी आई ग्राफ हमें मिलता है वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, कुछ इस तरह का हो जाता है वी, और इधर हम ले लेंगे आई, ये वी और ये आई, और ये इसका ग्राफ है। तो ये आपका ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाता है। इसमें अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है तो एक डेल्टा वी और डेल्टा आई, ये आपका हो जाएगा डेल्टा वी, और ये आपका हो जाएगा डेल्टा आई। तब आर आपका हो जाएगा डेल्टा वी ओवर डेल्टा आई। यहीं से निकल गया, आपको पता है ना, जैसे कि एज v इज इक्वल टू आई आर है, तो ऐसे अगर r में निकालूं तो v ओवर आई आ जाएगा। तो आज ये कर लो और वीडियो को पॉज करके नोट कर ले, और आज हम इतना ही करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगे तो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो और लाइक जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, कीप ऑन स्टडी और मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किन किन चीज़ों पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और किस तरह से रेजिस्टेंस की हम वैल्यूज निकालते हैं। तो थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे।